10th क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि गणित में बेहतर नंबर आए तो ये वीडियो अंत तक देखा कीजिए और कम समय में ज़्यादा प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, मतलब √12 क्या है, परिमेयकरण इसका गुणांक क्या है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बी सी करके दिया रहता है कि ए में क्या होगा, ए में रहेगा 5, बी में रहेगा √5, कि सी में रहेगा 2√3। इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ही रहेगा उसमें टिक मारेंगे तो आंसर आ रहा है किस, आंसर आ रहा है 2√3 आ रहा है, तो सी में मारेंगे टिक। जो में रहेगा हल करेंगे साइड में और ऑब्जेक्टिव को इसमें टिक मारेंगे। हर रंगने वाला होता है तो रंगेंगे। तो ये सब अभ्यास कीजिए, सेट पर टिक कीजिए मॉडल सेट से या यूट्यूब के सहारे, आप कोई भी टीचर के द्वारा आप सेट पर टिक कीजिए, मोबाइल का सहारा लीजिएगा, बेहतर नंबर आपका प्राप्त होगा। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक मतलब 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, पूरा 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 2√3 हो गया, इसका 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया 2√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ये 2√3। तो इसी प्रकार से चाहते हैं कि आप बढ़िया नंबर आए तो अंत तक वीडियो को देखिए। लगभग कम समय में ज़्यादा प्रश्न को बताने जा रहा हूँ, लगभग सभी क्वेश्चन VVI है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 0.13 ये का मान क्या होगा, मतलब 13 है, मतलब 1 3 है, इस पर क्या है रूट दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है। तो रेकरिंग के बदले 2 को 9 होता है, 13 उतार दिए, जय गो पर रेकरिंग रहेगा, जय अंक पर उसके बदले 9 लिखाएगा, तो 9 लिखा गया है। एक अंक और रहता है, यहाँ पे 7 रहता है या 5 रहता है या 6, तो 3 को 9 लिखाता, तो जय गो रेकरिंग रहेगा, जय को 9 लिखाएगा। तो ये ऑप्शन रहेगा 13/99 या 13/5 या 13 या 17/99। तो ये सब नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा 13/99। जैसे देखिए ध्यान से 2 5 6 0 दिया हुआ, तीनों पर रेकरिंग है, तो क्या होगा 3 को 9 होगा और 256, ये हो गया आंसर। तो आसान है रेकरिंग वाला, और रेकरिंग आप घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो ये भी अलग से स्पेशल रेकरिंग वाला क्वेश्चन मतलब बनाया जाएगा वीडियो। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को, कम समय में ज़्यादा प्रश्न को मैं बताने जाऊँगा। देखिए प्रयोक्ता का न्यूनतम मान क्या होगा, सब क्वेश्चन VVI है, तो 0 होता है। प्रयोक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है, प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। तो ये जिस विद्यार्थी का लगभग मैथ कंप्लीट हो ले, पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज जो चैप्टर एक को नहीं पढ़े हैं मैथ का, तो उनको एकदम नहीं समझ में आएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ये मूल बिंदु यहाँ का कहलाता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। तो ये सभी क्वेश्चन VVI है, और कम समय में ज़्यादा प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। देखिए 64 को तोड़ें, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से खंड कीजिए लास्ट तक। कई को 2 आया इसमें, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। मतलब 64 में कितने 2 के घात होते हैं, तो 6 होते हैं, 6 मतलब 2 के पावर 6 कर दीजिए, तो कितने घात, ये 64 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। तो 64 में कितने 2 आएंगे घात उसका 64 के, तो 6 आएंगे। यही आंसर इसका हो रहा है, और ये सब एग्जाम में, परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं। मतलब बिंदु को ऐसे ऐसे घुमाइएगा चारों पर, तो क्या हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। तो एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो अनगिनत होते हैं। ये हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ये देखिए, ये वृत्त हो गया, ये सब क्या है? जीवा है। ये सब क्या जीवा है? जो सेंटर होता है मेन रूप से बीच वाला, वो भी जीवा होता है। सबसे बड़ी जीवा यही होता है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये देखिए बनाया हुआ पिक्चर के साथ समझिए। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास। बहुत मरते परीक्षा में एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2,5 किस पाद में स्थित है? मतलब किस पाद में, या पाद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? चतुर्थांश। 2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो प्लस प्लस वाला आता है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस वाला। उसके बाद इसी प्रकार से समझिएगा, माइनस फिर प्लस, इसमें माइनस कॉमा माइनस, इसमें क्या? प्लस फिर माइनस, ये होता है। तो परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है? तो प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। ऐसे भी चिन्ह भी पूछता है। या द्वितीय चतुर्थांश का पूछ देगा, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? तो माइनस प्लस। न कि पहले प्लस बोल देंगे माइनस, उसके बाद माइनस नहीं। ऑप्शन रहेगा A B C D करके। दूसरा पूछेगा तो ऐसा रहेगा, माइनस प्लस और के बाद प्लस। तृतीय बोलेगा तो दोनों माइनस से रहेगा। अब इसको पहचानने के लिए भी देखिए समझिए, थोड़ा वक्त लगता है, हमें पहचानने के लिए बताते हैं। यहाँ पे क्या, इधर प्लस होता है, बाई है प्लस, मतलब ऊपर में जो बिल्डिंग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सेंटर होता है जो मूल बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ से शुरू किए ऊपर जाना, मतलब महल बना रहे हैं जमीन पर से, मतलब ऊपर बनाते जा रहे हैं तो महल बनते जा रहा है। अमीर है तो प्लस, और नीचे आ रहे हैं नीचे, मतलब समझ लीजिए गरीब है, माइनस हो गया। इधर देखिए खै का हाथ रहता है, इधर खै का हाथ में प्लस होता है, क्या होता है? प्लस। ताकत ज़्यादा है, लोली हाथ में कम ताकत होता है, तो इन्हें क्या हो गया? माइनस। तो ये तो ABCD में पढ़े पहले एक्स आता है, उसके बाद बाई। तो एक्स का चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस दे दिया। बाई के चिन्ह क्या है? प्लस दिए, उसके बाद प्लस दिए। फिर इसमें देखिए एक्स का भी प्लस है और बाई का भी प्लस है, तो दोनों प्लस से रह जाएगा। इसमें देखिए एक्स है और बाई भी, ये घर देने क्या, यहाँ से ऐसे चल रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसमें देखिए एक्स और बाई, ये तरफ आ रहा है। तीसरा नंबर में घर यही एरिया है, तो एक्स में भी माइनस है और बाई में भी इधर आएगा माइनस आएगा, नीचे में माइनस होगा, ऊपर में प्लस होगा। बाई और बाई डैश, जहाँ डैश रहेगा उन्हें माइनस होता है। एक्स इधर एक्स डैश, जिन्हें डैश होता है उन्हें माइनस होता है, तो इन्हें माइनस था, तो दोनों में माइनस है। अब इधर जाएंगे तो पहले आता है एक्स, उसके बाद बाई, चौथा में क्या है? एक्स और बाई। तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस, और बाई का चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो बिंदु 2,5 किस पाद में स्थित होता है? तो प्रथम पाद में। प्रथम प्लस प्लस दोनों, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस में प्रथम चतुर्थांश में प्रथम पाद में स्थित है। तो ऑप्शन मार देंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी रहेगा। ऑप्शन 4 गो में जहाँ रहेगा प्रथम उसमें टिक मारिए आप। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर, तृतीय पाद का चिन्ह क्या है होगा? समझा दिए कि चिन्ह भी पूछता है। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होगा? तो तृतीय का ये देखिए माइनस माइनस होता है, तृतीय का माइनस माइनस चिन्ह पकड़िएगा। ऑप्शन में रहेगा माइनस माइनस वाला भी और प्लस प्लस वाला भी, तो किस में मारेंगे? माइनस माइनस वाला में। तृतीय का माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस प्रथम का होता है। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2, -5 का भुज क्या है? तो एक्स को भुज बोलते हैं, शुरू वाला को भुज और बाई को कोटि, इसको बोलते हैं भुज और बाई को कोटि, बाई को कोटि कहते हैं। एक्स को भुज और बाई को कोटि कहते हैं। तो बिंदु 2,5 -2, -5 का भुज क्या होगा? तो भुज क्या होगा? तो भुज मतलब पूछ रहा है, तो भुज कौन कहलाएगा? दू आंसर हो गया इसका। इसको बोलते भुज, इसको बोलते कोटि। एक्स को भुज, बाई को कोटि। अच्छा, किसको बोलेंगे भुज, किसको बोलेंगे कोटि, ये समझ में नहीं आ रहा था, समझिए ध्यान से। भुज कैसे? भुज और कोटि, तो देखिए कोटि इसमें ई आ रहा है, तो बाई में भी ई आ रहा है और कोटि में भी ई आ रहा है, तो जिसमें ई आया हो गया बाई, समझ गए ना। तो पहले ABCD में एक्स आता है, उसके बाद बाई आता है, तो ये 2 है और उसके बाद कॉमा क्या है? 5, तो बाद में बाई है, तो बाई बाद में समझेंगे, एक्स के बाद बाई, तो पहले शुरू में एक्स है उसके बाद बाई है। आप देखिए कोटि में भी ई है आता है और बाई में भी ई आता है, तो जहाँ समझ रहे हैं पहले एक्स होता है उसके बाद बाई, तो बाई इसको मान लेंगे
किसको कहते हैं भुज, किसको कहते हैं कोटि, तो बाई में ई तो कोटि में भी ई। समझ लीजिएगा कि 5 को कोटि बोलते हैं कि इनकी ई आ रहा है, अब बाई में भी ई है, तो कोटि हो गया 5। अब भुज कौन हो गया 2, तो बिंदु -2, -5 का भुज क्या होगा, तो भुज पूछ देगा तो -2 होगा। प्लसों में 2 रहेगा तो प्लस में नहीं टिक मारना है। 2 आंसर आ रहा है, माइनस में 2 है, माइनस दिया हो तो माइनस में रहेगा, प्लस रहेगा भुज, प्लस भुज रहेगा तो प्लस में भुज उसको लिखेंगे। हाँ, यह कर देगा कोटि, तो कोटि क्या होगा -5। कोटि को हम पूछ दे, यहाँ पूछ देगा कोटि क्या होगा, तो -5 होगा, न कि +5 में मानेंगे। तो कभी कोटि या कभी भुज, ये लगातार पूछते जा रहा है, कभी कोटि कभी भुज। तो यार क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और गेस कर रहा हूँ इस प्रकार से कि परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आ जाए। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको रूट, जिसका पूरा वर्गमूल होता है, रूट रहेगा उसका पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। तो देखिए 4 + √7, 7 का वर्गमूल नहीं होता है। 10 का रूट में ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 + 10 हो जाएगा 20। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये आंसर होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन रहता है, जो भी बनाइएगा ऑप्शन के अनुसार से। आप देखिए इसका √3 का वर्गमूल नहीं होता है, न √5 का वर्गमूल होता है, तो ये क्या हो गया है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, बी नंबर को। 10 + 100 मतलब रूट में 100 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। बाकी ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा जा रहा है, x का मान, इसको हल करेंगे और इसका आंसर बना हुआ है। इसका आंसर देखिए ये बना हुआ है, आंसर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इसका आंसर 14 आ रहा है। तो कैसे कैसे बना है ये समझ लीजिए ध्यान से। देखिए माध्य बराबर, माध्य ज्ञात होता है, सभी संख्याओं का जोड़ेंगे और जितनी संख्या रहे उस संख्या से भागा देंगे, कुल संख्या से भागा देंगे। देखिए माध्य का नियम क्या है, 6 था, 8 था, 9 था, x था, 13, सबको जोड़ेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 हो गया, 5 को जोड़ेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13, कुल संख्या क्या होता है 5 को, तो कुल से भागा देंगे। कुल संख्याओं को मतलब संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो सबका योग कर रहे हैं और कितने संख्या था और सब भाग दे रहे हैं, तो सबको जोड़े हैं तो 36 आया। x का अंक नहीं था तो अलग रह दिए, अब बटा 5 में। माध्य का मान दिया हुआ था, माध्य का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 माध्य के सामने रख दिए। अब ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, इधर क्या हो गया गुना में हो गया। अब देखिए 5 गुने 10 हो गया, ये 50 बराबर x + 6 था तो x + 6 से सेम रह दिए। अब प्लस में है 36 से, 36 क्या है प्लस में है तो ये पटिया आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये पटिया आएगा तो माइनस में होगा। 50 में से 36 घटेगा तो 14 बचेगा, x का मान कितना हो गया 14। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी नंबर सही होगा, ये डी नंबर। तो ये हल करने वाला होता है, हल कीजिए तेजी में इसे टिक लगाइए, जितना जल्दी गुना भागा कीजिएगा उतना जल्दी बनेगा। ये पहले से बना के रखा हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न को पढ़िए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्याएं 12, 15 और 21 का मसा ज्ञात कीजिए। मसा क्या होगा, तो ऑप्शन 3, 5 और 7 है, तो 3 में आंसर टिक लगाए हुए हैं। अब इसका कैसे कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। तो 12 का खंड कर रहे हैं, मतलब एलसीएम की तरह लीजिए, एलसीएम की तरह 12 का दूसरे लगाइए 6 हो गया, फिर दूसरे लगाइए 3, तो 12 क्या हो जाएगा 2 2 3, 2 2 3 हो गया। और सही करेंगे 15 का तो 5 15, 21 करेंगे 7 21, तीनों में कौन मिलता है, मतलब 12 और 15 21 में कौन मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। बाकी देखिए 2 है इसमें 2 है ये नहीं, इसमें 7 है तो यार में 7 है ये नहीं, जो तीनों में मिल रहा है वही आंसर हो गया मस। तो मस आंसर हो जाएगा इसका 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा? तो ये इसका आंसर क्या हो रहा है? 5 हो रहा था। तो ऐसे ये देखिए, ये खड़ा हुआ लाइन को बाई लिखते हैं, इधर ये लेटा हुआ लाइन को एक्स लिखते हैं, एक्स। तो ये पूछ रहा है एक्स अक्ष के दूरी कौन होगा? मतलब एक्स का दुश्मन, एक्स का पड़ोसिया कौन है? तो बाई है। ये एक्स है, ये भुज है, मतलब एक्स है, ये बाई है। तो एक्स का दूरी कौन हो गया? बाई। एक्स का दूरी कौन है? बाई है। ये दोनों एक्स और बाई का काम होता है इसमें। तो एक्स का दुश्मन कौन हो गया? मतलब बाई। एक्स की दूरी कौन है? बाई है। बाई का मान कितना है यार? 5 है। ये एक्स के मान 3 हो गया, बाई का मान 5 है। तो एक्स अक्ष से दूरी कौन है? मतलब 3 का दूरी कौन है? 5। तो ये आंसर हो गया, ये इसका कौन सा हो जाएगा? 5। इसको डिटेल से आओ समझाया जाएगा, लेकिन ये पेज छोटा रहने की वजह से अभी नहीं समझा रहे हैं। वही एक्स का दूरी कौन हो जाएगा? मतलब एक्स है, ये बाई, एक्स का दूरी 5 है। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स, बाई की दूरी क्या है? क्या होगा? मतलब मूल बिंदु की दूरी सूत्र पूछ रहा है। मूल बिंदु की दूरी सूत्र ये होगा, ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये अंक भी देवल रहेगा, तो यहाँ पे ये यहाँ मान लेंगे जैसे अंक देवल है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो ये एक्स के सामने 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर, और यहाँ बाई के सामने 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 जोड़ेंगे तो 29 आ गया आंसर। तो ऐसे हल करते हैं, अंक रहेगा तब हमारे दिया हुआ एक्स और बाई की दूरी क्या होगी? तो ये दूरी सूत्र पर बैठा दो, एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, यही रह जाएगा। इसका सूत्र भी है, मूल बिंदु की दूरी क्या होती है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये सूत्र है। पूछ देगा मूल बिंदु की सूत्र बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर देख लिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ फाइनल एग्जाम में, जो भी समांतर श्रेणी में है, पूछ रहा है। 2 समांतर श्रेणी में है, तो क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद। तो हम 10वां पद निकालेंगे कैसे? ए घटाकर 10वां पद रहेगा, तो ये मानेंगे 10वां पद ए प्लस 9d। 10 पूछेगा तो ए घटा के, 11 पूछेगा तो ए प्लस 10d, या 51 पूछेगा तो ए प्लस 50d। मतलब ये घटाकर 10वां पद निकालेंगे। 10वां पद निकालने के लिए ये समझो सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। ये 10वां पद निकालिए, चाहे 11वां पद, चाहे 20वां पद, चाहे 21वां पद। 21वां पद रहेगा तो ये प्लस 20d, ऐसे करेंगे। मान ए के मान पता होना चाहिए, डी के मान पता होना चाहिए तब। तो इसको क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन से मान लीजिए शुरू वाला को ए, शुरू वाला क्या मान लीजिए ए, और डी के मान निकालने के लिए दूसरा माइनस पहला, पहला है दूसरा है, दूसरा है 7 और पहला है 2, तो दूसरा के सामने 2 रख दिए, माइनस में पहला है 2, तो सब 7 में से 2 घटेगा तो 5 होगा। तो डी के मान 5, ए के मान 2 है। ए सूत्र बैठा दीजिए, ए के मान के सामने 2 बैठा दिए प्लस 9 गुने डी के मान, यहाँ इंटू में तो गुना होता है, डी के मान 5 था, 9 × 5 = 45 प्लस 2 है, जोड़ देंगे 47। तो ऑप्शन में देखिए 47 दिया हुआ है, ऑप्शन में 47 दिया हुआ है। ऐसे ही ऑप्शन रहेगा। जल्दी जल्दी हल कीजिए और को बाद बनाइए। जितना हाथ में अभ्यास रहेगा, जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, जितना जल्दी जल्दी हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, उतना नंबर आप बेहतर लाइएगा। ये सब कैसे हाथ तेजी चलेगा? तो जब ज़्यादा आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। कोई भी टीचर को यूट्यूब के सहारा लीजिए, यूट्यूब पर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बता रहा है, कोई भी टीचर हो, उसका सेट प्ले स्टिक कीजिए, या अपने से गाइड रूट पढ़िए, या गाइड रूट से समझ में आ रहा है तो ठीक है, या कोचिंग में क्वेश्चन बहुत सारे हल करवा रहे हैं तो हल कीजिए, उस पर पीछे न भागिए। आप चाहते हैं कि बढ़िया नंबर आए, और मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्ट 100 रहता है ऑब्जेक्टिव में, 50 में 50 सही के सही ऑब्जेक्टिव लगाए, तो आपको हाथ तेजी चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ अधिकतर दिल रहता है बनाने वाला। अब नहीं आएगा फास्ट में कैलकुलेशन करने के लिए, हल नहीं करने आएगा, गुना भागा जोड़ घटाओ जल्दी जल्दी नहीं करने आएगा, तो आपको बढ़िया नंबर 10वां में के गणित में नहीं आएगा। तो ये कैसे आएगा? गुना भागा जल्दी जल्दी करने के लिए ज़्यादा आप मैथ को अभ्यास कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा सेट मॉडल सेट बनाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न को हल कीजिएगा, लगभग डेली 1 सेट 2 सेट 3 सेट मारिएगा अभी से, तो आप मजबूत हो जाइएगा। आप परीक्षा में जाइएगा तो आसान लगने लगेगा, आपको से हल हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही लगाइएगा, सब्जेक्टिव भी
का भी अभ्यास कीजिए बहुत ज़्यादा, सब्जेक्टिव का भी, सबका भाई अभ्यास कीजिए। 3-3 घंटा का सेट मॉडल सेट बनाइए, परीक्षा के नज़दीक पहुँचते हैं तो। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, sin 45 का मान क्या होगा। sin 45 का मान 1/√2 होगा। तो ये सब याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो आप सभी चैप्टर पढ़े होंगे तब ये सब समझ में आएगा। पहला चैप्टर पढ़े होंगे, अब बाकी देखिएगा कि ये सब हम पढ़ लें तो नहीं समझ में आएगा। ये सब जिनका है जो इस बार परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, इन सभी के लिए है। और लगभग चैप्टर ख़त्म होगा तो उन्हीं सबको समझ में आएगा। ये सब आसान होगा, ये क्वेश्चन ये सब याद होगा मुँह जबानी। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन क्या है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। तो इसको हल करते हैं। देखिए ऑप्शन 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से सरियाइए, पहले छोटका को सरियाते जाइए आगे बढ़ते क्रम में, या घटते क्रम में सरियाइए, दोनों में आंसर सही आता है। तो चलो बढ़ते क्रम में समझाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। 7 के बाद कौन है, 8 के बाद कौन है, 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12, अब 13 14 नहीं है, एक के बाद 15 है तो 15 लिखेंगे। इस प्रकार से सरियाइए। बराबर भाग में भोज को बांटिए, लगभग पंक्ति पर बराबर भाग में अपना सबको पूरी दे रहे हैं, जैसे दूध पूरी 3 को बांट रहे हैं, 3 को इधर बांट रहे हैं, लास्ट में 3 को बांटिए। मतलब विषम संख्या है, फूट रहेगा तब बांटने में आसान होगा, या सेम रहेगा, 10 को रहेगा इधर भी, मतलब पूरा क्वेश्चन 10 को रहेगा तो 5 को इधर बांट दीजिए, 5 को इधर, 0 बचेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। 0 बचाने नहीं है, हरदम कुछ न कुछ बचना चाहिए। तो 10 को रहेगा तो 4 को इधर बांटिए, 4 को इधर, अब 2 को बच गया, 2 को बच जाएगा तो 2 को बच जाएगा, जो संख्या है, मतलब 4 बच गया, या 5 बच गया, या 6 बच गया, कहूँ 5 या 6 बच गया, मतलब 1 से लेकर 10 तक रहे। अब उसमें से 5 को चुन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ न कुछ बचाना है। अगला क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, तब क्या करेंगे, 4 को इधर से चुनेंगे, 4 को इधर से, 2 को बच गया तो क्या करेंगे, 5 बचा या 6 बचा, तो उसको क्या करेंगे, 2 की संख्या तो 2 से भागा दे देंगे, 6 5 11/2, ऐसे करके आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन नहीं दे रहेगा 11/2 तो दशमलव में रहेगा, भागा दे के हल कर सकते हैं। फुट नहीं रहेगा तब ये सब में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विषम है तो आसानी से मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 को इधर से बांट दीजिए, 3 को इधर से बांट दीजिए, बाकी आराम से वो बच गया। तो देखिए 10 बचा, तो आंसर क्या हो गया, माध्यिका 10 हो गया। जैसे लिखिए 1 से लेकर 4 तक बांट दिए, 1 1, 2, 3, 4। यही प्रश्न को पूछ दिया जाए, ये प्रश्न को कि माध्यिका इसमें ज्ञात कीजिए। माध्यिका था 2 को बोले थे कि बराबर बांटिए, तो 2 इधर से बांट देंगे, 2 इधर से, तो कुछ नहीं बचा, 0। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर में बांटेंगे और कुछ बचाना भी है। तो इन्हें बांट रहे थे बराबर में, तो बचा नहीं कुछ, तो इधर से बांटिए 1 गो, इधर से लास्ट में बांटिए 1 गो। अब बचा क्या बचा, 2, 3 बचा है, 2 3 ना, तो क्या कीजिए 2 + 3, कई संख्या था 2 गो, तो 2 से भागा दे दीजिए, 5/2, यही आंसर हो गया। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भागा में, दशमलव में रहेगा। दशमलव में रहेगा कैसे, भागा दीजिए इसको, तो 5 नहीं आएगा, 2 का परा में 4 आएगा ना जी, कई मरते में आएगा, 2 मरते में आएगा 4। ये अब 0 देंगे तो दशमलव यहाँ लिखाएगा, 5 दूनी 10, 5 मरते में तो 2.5, मतलब 2.5 रुपया हो गया, 2.5। बटा में नहीं रहेगा, ऐसे बटा में नहीं रहेगा तो दशमलव में रहेगा, 2 दशमलव कितना रहेगा, 5। अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर समझ में आ गया होगा। अब 20 नंबर को देखते हैं। देखिए 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। 5, 3, 11, 7, 5, 6, 10 का, फिर 5 का बहुलक क्या है। बहुलक ज्ञात क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए जो बहुत बार आया है, जो अंक बहुत बार आया है वही आंसर होगा। तो अंक देखिए कौन कौन आया है बहुत बार, 5 आया है, ये 5 आया है, ये 5, और बाकी सब एक बार आया है। तो जो बहुत बार आता है वही आंसर होगा। तो बहुत बार कौन आया है, 5, ये बहुलक निकालते हैं। जो बहुत बार आता है वही आंसर हो जाता है, वही कहलाता है बहुलक। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9, 11, 3, 5, 15, 1, 7, 6 का परिषद ज्ञात करें। परिषद ज्ञात करने का रहा है। 21 नंबर में क्या करा, परिषद ज्ञात करिए। तो परिषद ज्ञात करने के लिए सूत्र जानिए। परिषद बराबर बड़ा माने छोटा, मतलब बड़का माने छोटका,
सूत्र होता है। तो बड़का कौन हो जाएगा, इसमें बड़का 17 है और छोटका कौन है, 1 है। 17 में से 1 घटेगा तो 16 बचेगा, 16 नंबर आंसर हो गया। ये प्रतिशत सबसे आसान है। अगला नंबर देखते हैं क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बनाया हुआ इसलिए कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सके। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए 5 प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5। यह है प्राकृत संख्या 5, 1 से लेकर 5 तक, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये सब जानकारी होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ये सब मिलाकर माध्य पूछा जा रहा है कि सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, या मतलब 1 से लेकर 10 तक सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, या चाहे 1 से लेकर 5 तक या 6 तक सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, या पूर्णांक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। एक मतलब पूर्णांक संख्या, प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछे रहेगा। तो पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 तक कहा था, 5 तक चल दिए। अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही सूत्र है। तो सब संख्या था उसको जोड़ में कर दिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आके वो संख्या था 5, तो 5 से भागा दे दिए। सबको जोड़े तो 15 आया। अपने नीचे में भी 5 था तो भागा दे दिए, 5 या 15, 3 आ गया, 3 आंसर। तो ऑप्शन में रहेगा 3 4 5 6, 3 4 5 6 जे भी रहे ऑप्शन में। तो हमको टिक किस में मारना है, 3 में टिक मारना है। रहेगा 2 3 5 6, तो जहाँ 3 रहेगा 3 में से टिक मारेंगे। लास्ट प्रश्न को देखिए, ये भी क्वेश्चन VVI है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संख्याएं 2.13 ये है, उसके बाद 1 1 है, फिर 3 के बाद 2 गो 1 3 गो 1 बढ़ गया, फिर 3 के बाद 4 गो 1, फिर 3 के बाद 5 गो 1, ऐसा बढ़ते जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे होगा, 2.55555 ऐसे रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ गए ना। आज जे 2.31 है, 3 1 है, उसके बाद 2 1 बढ़ रहा है, फिर 3 के बाद 3 गो 1 बढ़ रहा है, फिर 3 के बाद 4 गो 1, 3 के बाद 5 गो 1, फिर 3 के बाद 6 गो 1, 7 गो 1, ऐसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और 2 के बाद 5 है 5, खाली लगातार 5 है 5 बढ़ रहा है तो क्या होगा, परिमेय। या 2 के बाद देखिए यहाँ 3 3 3 जे भी बढ़े तो यही होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो। एक आप पूछ सकता है परिमेय संख्या करके ऐसे 2 या 4.6 दे दिया या रेकरिंग दे दिया ऐसे करके, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। या 0.6 दे दिया, ऐसे दे दिया तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो लगभग 25 क्वेश्चन को बता चुका हूँ। आप लोग चाहते हैं कि गणित में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसी प्रकार से लगभग 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपके लिए बेहतर नंबर लाने के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि 10th क्लास में बेहतर नंबर आप लोग प्राप्त कर सकें।